मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के महत्वपूर्ण कवि कल्लोल चक्रवर्ती की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है डाकिये। डाकिये का मतलब क्या है? पूछती है मेरी बेटी। मैं सहसा कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि काफी समय से मैंने देखा नहीं है इन्हें महानगर में। लाल डाक बक्से की तरह डाकिये भी लगता है विरल हो गए हैं। डाकिये का मतलब क्या है? पूछती है मेरी बेटी। मैं सहसा कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि काफी समय से मैंने देखा नहीं है इन्हें महानगर में। लाल डाक बक्से की तरह डाकिये भी लगता है विरल हो गए हैं। कहां खो गए हैं डाकिये? क्या कुरियर कंपनियों ने छीन ली है उनकी जगह? क्या मोबाइल और इंटरनेट ने बेदखल कर दिया है उन्हें? वैसे ही जैसे छोटी मछलियों को खा जाती हैं बड़ी मछलियां, जैसे धुआं उगलते ऑटो खत्म कर रहे हाथ रिक्शों को, जैसे आदमी बेहाल और बेकार हो रहा है मशीनों के सामने। कहां खो गए हैं डाकिये? कहां खो गए हैं डाकिये? क्या कुरियर कंपनियों ने छीन ली है उनकी जगह? क्या मोबाइल और इंटरनेट ने बेदखल कर दिया है उन्हें? वैसे ही जैसे छोटी मछलियों को खा जाती है बड़ी मछलियां, जैसे धुआं उगलते ऑटो खत्म कर रहे हाथ रिक्शों को, जैसे आदमी बेहाल और बेकार हो रहा है मशीनों के सामने। डाकघर अब भी है अपनी जगहों पर बदस्तूर। डाकघर अब भी है अपनी जगहों पर बदस्तूर। उनके दरवाजों पर नहीं लगे हैं ताले। पोस्ट कार्ड भले ही कम दिखते हों, पर चलन से बाहर नहीं हुए हैं अभी। कुछ लोग अब भी उनमें लिख रहे हैं अपना हालचाल। अब भी घरों में पहुंच रही हैं डाकघरों से चिट्ठियां। लेकिन डाकिये क्यों नहीं दिखते आजकल? क्या उन्होंने अपने काम का समय बदल लिया है, या वो हमसे क्षुब्ध है और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते? डाकघर अब भी है अपनी जगहों पर बदस्तूर। उनके दरवाजों पर नहीं लगे हैं ताले। पोस्टकार्ड भले ही कम दिखते हो, पर चलन से बाहर नहीं हुए अभी। कुछ लोग अब भी उनमें लिख रहे हैं अपना हालचाल। अब भी घरों में पहुंच रही है डाकघरों से चिट्ठियां। लेकिन डाकिये क्यों नहीं दिखते आजकल? क्या उन्होंने अपने काम का समय बदल लिया है, या वो हमसे क्षुब्ध हैं और अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते? हमारे चारों ओर विलाप है सभ्यता के ध्वंस का। हमारे चारों ओर विलाप है सभ्यता के ध्वंस का। करुण क्रंदन है वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों के लुप्त होने का। हमारे चारों ओर विलाप है सभ्यता के ध्वंस का। करुण क्रंदन है वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों के लुप्त होने का। लेकिन बहुत कुछ लुप्त हो रहा है हमारे आसपास भी। जीवंत कई पेशे खत्म हो रहे हैं। कई हजार हाथ बेकार। दिल्ली, मुंबई और गुजरात से भी गांव लौटती है बेकारी।
हमारे चारों ओर विलाप है सभ्यता के ध्वंस का। करुण क्रंदन है वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों के लुप्त होने का। लेकिन बहुत कुछ लुप्त हो रहा है हमारे आसपास भी जीवंत। कई पेशे खत्म हो रहे हैं, कई हजार हाथ बेकार हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात से गांव लौटती है आज भी बेकारी। अरसा हो गया आए हुए मेरे नाम का कोई पोस्ट कार्ड। अरसा हो गया आए हुए मेरे नाम का कोई पोस्ट कार्ड। दरवाजे पर अब शायद ही सुनाई देती है डाकिये की था। क्या ये शब्द ही लुप्त होने वाला है कोश से? अरसा हो गया आए हुए मेरे नाम का कोई पोस्ट कार्ड। दरवाजे पर अब शायद ही सुनाई देती है डाकिये की थाप। क्या ये शब्द ही लुप्त होने वाला है कोश से? क्या ये शब्द ही लुप्त होने वाला है कोश से? और अब सुनिए कल्लोल चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बड़े लोग। बड़े लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। बड़े लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। कुछ पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे पैदा करते हैं खुद में बड़ा होने का भाव। बड़े लोग बड़े होते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। कुछ पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे पैदा करते हैं खुद में बड़ा होने का भाव। बड़ा होना कद में बड़ा होना नहीं होता। काम में बड़ा हो यह भी जरूरी नहीं। बड़ा होना कद में बड़ा होना नहीं होता। काम में बड़ा हो यह भी जरूरी नहीं। बड़ा होना दरअसल एक भाव, एक भंगिमा है जिसमें डूबकर जीवन का आनंद लिया जा सकता है। बड़ा होना दरअसल एक भाव, एक भंगिमा है जिसमें डूबकर जीवन का आनंद लिया जा सकता है। कोई सिर्फ इसलिए बड़ा होता है कि उसने कई बड़ों को पछाड़कर कम उम्र में पा लिया है ओहदा। कोई सिर्फ इसलिए बड़ा होता है कि उसने कई बड़ों को पछाड़कर कम उम्र में ही पा लिया है ओहदा। कई इसलिए बड़े होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों से अधिक ज्ञानी होते हैं। कई इसलिए बड़े होते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों से अधिक ज्ञानी होते हैं। कुछ इसलिए बड़े हैं कि खुद के सबसे जानकार होने का पता सिर्फ उन्हीं को है। कुछ इसलिए बड़े हैं कि खुद के सबसे जानकार होने का पता सिर्फ उन्हीं को है। कुछ इसलिए बड़े हैं कि उनकी मुस्कान दूसरों से अलग है। कुछ इसलिए बड़े हैं कि उनकी मुस्कान दूसरों से अलग है। उसे गौर से पढ़ो तो समझ पाओ बड़े होने का रहस्य। उसे गौर से पढ़ो तो शायद समझ पाओ बड़े होने का रहस्य। कुछ इसलिए बड़े हैं कि वो आपसे अलग सोचते हैं, फिर भी आपको एहसास नहीं दिलाते। कुछ इसलिए बड़े हैं कि वो आपसे अलग सोचते हैं, फिर भी आपको एहसास नहीं दिलाते। कुछ लोग इसलिए बड़े हैं कि वो सबसे जरूरी समय में सबसे अधिक सक्रियता दिखाकर मंच लूट लेते हैं। कुछ लोग इसलिए बड़े हैं, कुछ लोग इसलिए बड़े हैं कि वो सबसे जरूरी समय में सबसे अधिक सक्रियता दिखाकर मंच लूट लेते हैं। बड़े लोग
किस्म किस्म के होते हैं, बड़े लोग किस्म किस्म के होते हैं, पर उन सब में एक चीज समान है। बड़े लोग किस्म किस्म के होते हैं, पर उन सब में एक चीज समान है। वो सब सायास या अनायास आपको आपके छोटे होने का एहसास कराते रहते हैं। बड़े लोग किस्म किस्म के होते हैं, पर उन सब में एक चीज समान है। वो सब सायास या अनायास आपको आपके छोटे होने का एहसास कराते रहते हैं, आपको आपके छोटे होने का एहसास कराते रहते हैं। और अब सुनिए कल्लोल चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तस्लीमा नसरीन। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले निकली पालतू बिल्ली, फिर काम वाली लड़की, और सबसे आखिर में वो तस्लीमा नसरीन। दरवाजा खुलते ही सबसे पहले निकली पालतू बिल्ली, फिर काम वाली लड़की, और सबसे आखिर में वो तस्लीमा नसरीन। अपने घर से निकाल दी गई नारी, यहां भारी सुरक्षा में कैद है, फिर भी जीवित रहने के प्रति आश्वस्त नहीं है। अपने घर से निकाल दी गई नारी यहां भारी सुरक्षा में कैद है, फिर भी जीवित रहने के प्रति आश्वस्त नहीं है। ढाका से यूरोप, वहां से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इनमें से कहीं भी उसका अपना घर नहीं है। ढाका से यूरोप, वहां से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इनमें से कहीं भी उसका अपना घर नहीं है। और उसका घर अब अपना घर नहीं रहा। दिल्ली की सड़कों पर या किसी सभागृह में मुस्कुराती तस्लीमा नसरीन को देखें, दिल्ली की सड़कों पर या किसी सभागृह में मुस्कुराती तस्लीमा नसरीन को देखें तो जरूर सोचें कि वो कितने साल से सोई नहीं होगी। जरूर सोचें कि वो कितने साल से सोई नहीं होगी। सुबह के निकले हुए हम शाम होते होते घर पहुंचना चाहते हैं। सुबह के निकले हुए हम शाम होते होते घर पहुंचना चाहते हैं। वो वर्षों से अपने देश में जाने की प्रतीक्षा कर रही है। शहरों, राज्यों और देशों से बार बार खदेड़ दिए जाने के बावजूद कम नहीं पड़ी उसके जीने की लौ। शहरों, राज्यों और देशों से बार बार खदेड़ दिए जाने के बावजूद कम नहीं पड़ी उसके जीने की लौ। मनुष्य और उसकी व्यवस्था द्वारा बार बार चले जाने के बाद एक बिल्ली में ढूंढती है वो मनुष्यता। दिल्ली से मेमन सिंह के बीच जितनी दूरी है, दिल्ली से मेमन सिंह के बीच जितनी दूरी है, दिल्ली से कोलकाता उससे भी दूर है। दिल्ली से मेमन सिंह के बीच जितनी दूरी है, दिल्ली से कोलकाता उससे भी दूर है दीदी। एक औरत की पीड़ा न ढाका का बेगम महसूसती है न कोलकाता की दीदी। एक औरत की पीड़ा न ढाका की बेगम महसूसती है न कोलकाता की दीदी। और अब सुनिए कल्लोल चक्रवर्ती की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आप हैरान करते हैं मुझे वित्त मंत्री।
आप हैरान करते हैं मुझे वित्त मंत्री जी। सचमुच अचंभा होता है, आखिर सारे के सारे वित्त मंत्री कैसे बोल लेते हैं एक सी भाषा। आप हैरान करते हैं मुझे वित्त मंत्री जी, सचमुच अचंभा होता है, आखिर सारे के सारे वित्त मंत्री कैसे बोल लेते हैं एक सी भाषा। आपने कहां से सीखी ये मुस्कुराहट, ये देह भाषा, ये नफासत, और संकट के बीच भी ऐसा आत्मविश्वास। आपने कहां से सीखी ये मुस्कुराहट, आपने कहां से सीखी ये मुस्कुराहट, ये देह भाषा, ये नफासत, और संकट के बीच भी ऐसा आत्मविश्वास। जब आप नकदी को तरलता बोलते हैं, जब आप नकदी को तरलता बोलते हैं, तब लगता है जैसे बह रही हो धन की कोई नदी। जब आप नकदी को तरलता बोलते हैं तब लगता है जैसे बह रही हो धन की कोई नदी, जिसमें गोता लगाकर कोई भी ले जा सकता है कुछ। महंगाई को मुद्रास्फीति कहकर आप इसे ऐसा शब्द दे देते हैं जो कभी हमारी जुबान पर नहीं चढ़ सकता। महंगाई को मुद्रास्फीति कहकर आप इसे ऐसा शब्द दे देते हैं जो कभी हमारी जुबान पर नहीं चढ़ सकता। आपके अर्थशास्त्र में कम होती होगी मुद्रास्फीति, लेकिन अपने जीवन में हमने 80 रुपए लीटर डीजल को घटकर 75 रुपए होते कभी नहीं देखा हुजूर। आपके अर्थशास्त्र में होती होगी मुद्रास्फीति, लेकिन अपने जीवन में हमने 80 रुपए लीटर डीजल को घटकर 75 रुपए होते कभी नहीं देखा हुजूर। हम लाख कोशिशों के बावजूद अपना घाटा नहीं पाट पाते। हम लाख कोशिशों के बावजूद अपना घाटा नहीं पाट पाते। तब आप देश का राजस्व और राजकोषीय घाटा पाट देने का ऐलान भला कैसे कर पाते हैं वित्त मंत्री जी। जब हम लाख कोशिशों के बावजूद अपना घाटा नहीं पाट पाते, तब आप देश का राजस्व और राजकोषीय घाटा पाट देने का ऐलान भला कैसे कर पाते हैं वित्त मंत्री जी। आप कहते हैं कि खेती बचाती है अर्थव्यवस्था को, आप कहते हैं कि खेती बचाती है अर्थव्यवस्था को, पर किसान मरते हैं उसका क्या। और आप जिसे शेयर बाजार का उछलना कहते हैं, और आप जिसे शेयर बाजार का उछलना कहते हैं, वो तो हमारी समझ में कभी नहीं आएगा, वो तो हमारी समझ में कभी नहीं आएगा। और अंत में सुनिए कल्लोल चक्रवर्ती की एक छोटी सी कविता। कविता का शीर्षक है दीवार बनाने वाले। एक हफ्ती शहंशाह प्रवासियों को आने से रोकने के लिए सरहद पर ऊंची दीवार बनाने का ऐलान करता है। एक हफ्ती शहंशाह प्रवासियों को आने से रोकने के लिए सरहद पर ऊंची दीवार बनाने का ऐलान करता है। एक बादशाह लंबी और ऊंची दीवार बनाता है ताकि खप्ती शहंशाह के स्वागत में बिछी लाल कालीन के रास्ते में कोई झुग्गी न दिखे। एक खप्ती शहंशाह प्रवासियों को आने से रोकने के लिए सरहद पर ऊंची दीवार बनाने का ऐलान करता है।
एक बादशाह लंबी और ऊंची दीवार बनाता है ताकि खपती शहंशाह के स्वागत में बिछी लाल कालीन के रास्ते में कोई झुग्गी ना दिखे। दीवार तोड़ने वाले कितने कम होते चले जा रहे हैं। दीवार तोड़ने वाले कितने कम होते चले जा रहे हैं।